चलो, कल पढ़ रहे थे अपन डेटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में फ़र्क है ना। अंतर क्या है दोनों में, ये बातचीत अपन ने पढ़ी थी। चलो, अब अपन पढ़ लेते हैं आज टाइप्स ऑफ डेटर्मिनर। टाइप्स ऑफ, देखो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? एक तो ग्रुप ए होता है, और एक होता है ग्रुप बी। कुछ डिटरमिनर ग्रुप ए में होते हैं तो कुछ किस में होते हैं? ग्रुप बी में होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ग्रुप ए में जो सबसे पहला डिटरमिनर आता है वो होते हैं आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल कौन कौन से? एक तो कौन होता है, एक कौन होता है एन, और एक कौन होता है द। ठीक है, ये कौन से डिटरमिनर होते हैं आपके? ग्रुप ए में शामिल इनको किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप ए में होता है वो होते हैं आपके पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव्स, जो पजेशन को दिखाते हैं। पजेसिव्स कौन कौन से होते हैं? माई, माई के अलावा ओवर, डिटरमिनर की बात कर रहा हूँ मैं ना। उसके अलावा यू का, योवर, हिज, हैर। चल जा भाई, चल जा। हिज के बाद में कौन होता है? हैर। एक होता है देयर, इट्स। एक और होता है इट्स के अलावा हुज। ये क्या होते हैं आपके? पजेसिव्स होते हैं, जो पजेशन का काम दिखाते हैं। ठीक है। तीसरा होता है इन्हीं में डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। ये कौन से डिटरमिनर होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। आपको मालूम है ये आर्टिकल्स भी नाउन को दिखाते हैं, ये पजेशन दिखाते हैं नाउन पे, और ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो तीनों ही क्या है? ये डिटरमिनर है। समझ गए मेरी बात को? ग्रुप जो सेकंड होता है इसमें दो टाइप होते हैं। एक तो जो न्यूमरल्स होते हैं, जो नंबर्स को दिखाते हैं। ऐसे डिटरमिनर जो किसको दिखाएंगे? कौन कौन से होते हैं ऐसे जो नंबर को दिखाते हैं? या इसको और ऐसे लिख देता हूं मैं, जो काउंटेबल नाउन को शो करते हैं। भाई नंबर्स होंगे इसका मतलब काउंटेबल तो होंगे ही, जो नंबर्स को शो करे या जो काउंटेबल नाउन को दिखाए। एक तो होता है आपका फ्यू। कौन होता है? एक होता है सेवरल, एक होता है डजन, एक होता है थाउजेंड। फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, डजन हो गया, थाउजेंड हो गया। एक होता है ईच, इधर, नीदर, ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ तो उसको भी दिखा देता है। और देखो, और कुछ याद आ रहा है क्या? हम्म। फ्यू, सेवरल, डजन, थाउजेंड, ईच, इधर, नीदर और है एनी, मैनी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मोर। मिस पर क्यों यार, बावड़ हो गया मैं।
बोथ नहीं नहीं, बोथ है तो डिटर्मिनरी वैसे तो, लेकिन बोथ अकेला डिटर्मिनरी होता है, एंड के साथ कंजक्शन बना के आता है तो वैसे इन्हीं में है, जब कभी भी बनेगा तो ही, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, हाँ एक सम भी होता है। चलो, ये जो न्यूमरल्स को दिखाएगा ये तो क्या होगा आपका, काउंटेबल वाला। दूसरा है जो किसको दिखाए, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल या किसको दिखाएगा, अमाउंट को। अमाउंट या क्वांटिटी भी बोल सकते हो। इसमें कौन कौन शामिल होता है, ए लॉट ऑफ। एक कौन होता है, सम। इनके अलावा जो क्वांटिटी को दिखाने आता है, एक होता है मच, एक होता है लिटिल, एक होता है अदर, एक होता है अनदर, और क्या होता है वैसे, ये पर्सन को भी दिखाते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में तुम्हें। एक सम तो होता ही होता है इसमें। ये इस तरीके के जो डिटर्मिनर होते हैं वो किस में शामिल होते हैं, अनकाउंटेबल वाले। लिख लो। हम्म, हाँ दोनों में होता है। तीन तरीके से सम का यूज होता है, भी पढ़ेंगे अपन। ऐसा करो, इसको अपन एक नाम दे देते हैं, इनको इधर से हटा के, और यहाँ एक कंप्लीट नाम दे दो, ऑल। कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। एक होता है ए प्लेंटी ऑफ, और इसमें अपन इनको इसमें डाल देंगे, अदर और अनदर। आज वो उठ ही नहीं गया, तबीयत खराब थी। अब ये इतनी सी बात से कई एरर सॉल्व हो गए तुम्हारे। जहाँ पोजीशन का काम है, पोजीशन का यूज करिए। जहाँ काउंटेबल है, उसमें काउंटेबल को यूज करो, और जहाँ नाउन अनकाउंटेबल है वहाँ अनकाउंटेबल का यूज करो। अगर ये मिसमैच होते हैं तो एरर होता है ना। मिसमैच होंगे तो क्या होगा, एरर होता है। लिस्ट बन गई अब तुम्हारे पास एक सीधी डायरेक्ट। सवाल यहीं से आते हैं। वो कई बार तुम देखते हो ना, 170 रूल, 114 कॉन्सेप्ट,
120 कॉन्सेप्ट, वो बात सही होती है, गलत नहीं होती वो बात। वो वही चीजें होती हैं जहाँ से काम की चीजें निकाल ली जाती हैं। लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं, हम किसी दूसरे की काम की चीजें पढ़ने लग जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी काम की चीज क्या है। इसका मतलब हमें जो नोटबुक है उस नोटबुक से 114 120 कॉन्सेप्ट खुद को क्या करने हैं, निकालने हैं कि ये चीज क्या है, काम की है। इस पे ज्यादा हमें क्या करना है, ध्यान देना है। समझ गए ना मेरी बात को, ज्यादा ध्यान हमें इस पे देना है। और उस पे ध्यान देके उसी की ज्यादा से ज्यादा क्या कही जाती है, प्रैक्टिस। वो तो आधा तो अगर तुम खुद निकालोगे तो वहीं याद हो जाएंगी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे अगर तुम खुद निकालोगे तो। लेकिन हमें क्या चौपनी की आदत है, सब कुछ करा कराया चाहिए, है ना। सब कुछ करा कराया मिल जाए तो बढ़िया होता है। देखो, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। दे रिसीव्ड सम कंप्लेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट। चलो, क्या गलती है बताइए। हम्म, सम कंप्लेंट, मतलब कैसे सही करेंगे अपन इसको। काउंटेबल है। वेरी गुड, यही है। देखो, सम जो है वो अलग अलग मीनिंग प्रोड्यूस करता है। एक तो सम क्या दिखाता है, जैसे अभी मैं एक यहाँ सवाल लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो सम नंबर को दिखाता है, ऊपर लिख रखा है ना अपन ने, किसको दिखाता है, नंबर। और एक सम अमाउंट को दिखाता है या क्वांटिटी को दिखाता है। जब ये नंबर को दिखाएगा तो इसका मतलब होगा हाउ मैनी, क्या होगा जवाब। और जब ये अमाउंट को दिखाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हाउ मच। तो सम के दो जवाब बनते हैं, एक तो हाउ मैनी और एक दूसरा हाउ मच। हाउ मैनी नंबर के लिए बन जाएगा और हाउ मच अमाउंट के लिए बन जाएगा, क्वांटिटी के लिए बन जाएगा। चलिए, इसके साथ एक मीनिंग और देता है ये, एक मीनिंग और देता है। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, आइडेंटिफाई। ये भी नाउन को ही आइडेंटिफाई करेगा भाई, डिटर्मिनर है तो सब कुछ क्या होगा। तो कितने मीनिंग हो गए मैं बताऊंगा, आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, एक, दो और तीन मीनिंग सम के आते हैं। समझे मेरी बात को। ऊपर जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस को जब अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि दे रिसीव्ड, रिसीव किया, सम कंप्लेंट। तो हाउ मेनी का ये आंसर आएगा, हाउ मेनी का ये आंसर आएगा। तो हाउ मेनी वाले में क्या होता है कि नंबर्स जो होते हैं उनका सिंगुलर भी पॉसिबल होता है और प्लूरल भी पॉसिबल होता है। अगर हमें सिंगुलर की जरूरत है तो तब तो सिंगुलर यूज करेंगे, और प्लूरल की यूज होगा, जरूरत होगी तो प्लूरल यूज करेंगे। अब यहाँ हाउ मेनी है, इसका मतलब इसका तो प्लूरल पॉसिबल है। प्लूरल पॉसिबल है तो यहाँ कंप्लेंट नहीं, कौन होगा, कंप्लेंट्स। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही। दे रिसीव्ड सम कंप्लेंट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। समझ गए मेरी बात को। चलिए, अब मैं एक बात लिख रहा हूं आपको। एक तो मैंने लिखा एक बात, दो बात, तीन बात और चार बात। एक तो मैंने लिखा सम मनीज, एक मैंने लिखा सम कॉइन, एक मैंने लिखा सम कॉइन्स, और एक मैंने लिखा सम मनी। चलो, ये चारों बातें जो मैंने लिखी हैं इनमें से कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है।
सम कॉइन्स और सम मनी सही है, बाकी गलत है। आर यू श्योर? देखो, इसमें ये सही है, इसमें ये भी सही है, इसमें ये भी सही है, सिर्फ ये गलत है। अब इनका रीजन समझना, सुनना। ये वाला जो मनी होता है, मनी कैसा नाउन है? मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ये अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन है, तो सम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सम के साथ तो कोई लोचा, लोचा मनी के साथ है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ प्लूरल क्यों बनाया है इसको? यहाँ प्लूरल का यूज नहीं होगा। सम मनी ठीक है, लेकिन मनीज क्या है? गलत है, ये दिक्कत है। ये जो सम कॉइन मैंने लिखा है, इसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। मैंने लिखा, ए बॉय wants टू मीट यू। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? बताइए, इस बात का मतलब क्या हुआ? ए बॉय wants टू मीट यू, क्या मतलब हुआ इस बात का? है, लड़का आपसे मिलना चाहता है। लड़का नहीं, इस बात का मतलब हुआ कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है। यानी हम इस लड़के को जानते नहीं है, लेकिन ये इस लड़के को अब क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब ये इस लड़के को क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूंगा, सम बॉय वांट्स टू मीट यू। इसका और इसका मीनिंग दोनों क्या है? सेम है, बराबर है। ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। यहां ये जो सम यूज हुआ है, इस सम का काम भी क्या है? आइडेंटिफाई करना। किसका? इस लड़के को। बोले सर, दो अलग अलग जन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ लड़के आपसे मिलना चाहते हैं, तो कुछ लड़के आपसे, या कोई लड़के आपसे मिलने चाहते हैं। भाई, कोई आपसे मिलना चाहता है, एक बात, ठीक है। कुछ आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ लड़के आपसे मिलना, आप उन लड़कों को जानते भी नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो मीनिंग ये ए यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, वो ही मीनिंग यहाँ कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कोई लड़का। मैंने तो सिंगुलर ही लिखा है ना, ये प्लूरल नहीं लिखा। प्लूरल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कुछ एक को लगता है कि सम आता है तो प्लूरल ही आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सम आता है तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी तभी है जब वो हाउ मेनी का आंसर देने की कोशिश करे। प्लूरल कब होगा? जब हाउ मेनी की देने की कोशिश करे। और हाउ मच होगा तो प्लूरल वैसे भी नहीं होगा। लेकिन अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, नाउन से पहले आकर के कोई का मीनिंग दे रहा है, तब ये सिंगुलर भी हो सकता है, और कोई दिक्कत उसमें। जब ये सिंगुलर होगा तो ऊपर वाले जैसा ही ये मीनिंग यहाँ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ जो हमने बात लिखी कौन सी? सम कॉइन्स ठीक था, सम मनी ठीक था। ये क्या है? कोई कॉइन, कोई सिक्का। कोई भी हो सकता है, कोई भी एक सिक्का आप मुझे दीजिए। मुझे सिक्का आपसे एक चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्या है आपका? सम कॉइन भी ठीक है। समझ पाए इतनी बात? लिखिए।
इसका मीनिंग लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब सर ने सम कॉइन लिखवाया है, इसका मतलब कोई सिक्का होगा। जैसे कोई लड़का है वैसे ही कोई सिक्का। बाकियों में कंफ्यूजन नहीं होता है, सम के साथ ही होता है। हो गया? हो गया क्या? चलो, अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने लिखा, द मैन क्लाइम्ड अप सम ट्री इन दैट पार्क। एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने लिख दिया वी हैव सम फूड। एक मैंने लिख दिया द ड्राइवर या द पुलिस अरेस्टेड सम ड्राइवर ड्राइवर्स। एक मैंने लिख दिया वी हैव सम चेयर या चेयर्स। और एक मैंने लिख दिया सम इंडियन हैज या हैव रिटन दिस बुक। चलिए, ये कुछ सवाल आप लोगों के सामने हैं और इन पे अपने को थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखो, पहला सवाल सही है या गलत है? पहला गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। कोई गलत भी बता रहा है क्या इसको? क्योंकि जो गलत बताएगा वो सही हो सकता है। क्योंकि जो गलत बताएगा वो सही हो सकता है, और जो सही बताएगा वो गलत हो सकता है। ट्रू एंड फॉल्स। बताइए। देखो, देखो, कहाँ कह रहे सम, ये रहा। अब इसमें एक बात और ऐड कर लेना। जब आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो, तो जब कभी भी आप इसको आइडेंटिफाई करोगे इसमें से वो कौन सा है या कौन से पे चढ़ा था वो, किसी एक पे चढ़ गया था वो, तो जो विच वन का जो आंसर आएगा ना, विच वन का जो क्या आएगा आंसर आएगा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। और विच का आंसर तो वैसे ही एडजेक्टिव होता है, तो डिटरमिनर तो होना ही है। तो विच वन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, तो विच वन का मतलब क्या होगा? हाँ, अभी सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी तो नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं। द मैन क्लाइम्ड अप, वो चढ़ गया था। द मैन क्लाइम्ड अप, वो आदमी जो है वो
चढ़ गया था, चढ़ गया था पेड़ पे, चढ़ गया था पेड़ पे, किस पे चढ़ा मालूम नहीं, लेकिन पेड़ पे चढ़ गया था। ट्री कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही तो है ट्री। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अभी अभी अपन ने लगाया है, कौन आ सकता है? सम आ सकता है। हमने ये सोचा कि आदमी चढ़ गया था पेड़ों पे, कुछ पेड़ों पे चढ़ गया था। एक आदमी एक साथ कुछ पेड़ों पे चढ़ सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वैसे तो हो सकता है होने को, तो एक पर उतरे दूसरा पर चढ़ गयो, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। द मैन क्लाइम्ड अप, अगर वो हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सही गलत पूछा है, मैंने तो ये पूछा है सेंटेंस सही है या। आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैंने क्या पूछा, ये सेंटेंस सही है या। मेरा तो ये सवाल था, तो सही है। द मैन क्लाइम्ड अप सम ट्री, वो किसी पेड़ पे चढ़ गया था उस पार्क में। समझ गए ना मेरी बात को? सेंटेंस को कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस। चलो, सम इंडियन हैज या हैव रिटन दिस बुक, हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए? हैज आना चाहिए या हैव? हैज, वेरी गुड। बोलो किसी भारतीय ने क्या किया है, इस किताब को लिखा है, किसी भारतीय ने इस किताब को, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। चलो, वी हैव सम फूड, सही है या गलत है? ये भी सही है। वी का सब्जेक्ट, ये हैव का सब्जेक्ट कौन है, इस वजह से प्लूरल वर्ब आ गई। सम डिटरमिनर हो गया किसका? अनकाउंटेबल नाउन का। किसका आंसर आ रहा है? हाउ मच। सम इंडियन किसका आंसर आया है? विच वन। चलो, किसका आंसर आ रहा था? विच या विच वन, मैं विच वन ही लिखूंगा, विच का भी आता है अकेला। चलो, द पुलिस अरेस्टेड सम ड्राइवर या ड्राइवर्स, क्या होगा? द पुलिस अरेस्टेड सम ड्राइवर या ड्राइवर्स? द पुलिस अरेस्टेड, अगर ड्राइवर लिखूंगा तो, और ड्राइवर्स लिखूंगा तो हाउ, तो दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। ड्राइवर भी सही है और ड्राइवर्स भी सही है। वी हैव सम चेयर या चेयर्स, वी हैव सम चेयर या चेयर्स? वी हैव, हमारे पास, सम चेयर या चेयर्स बोलो। चेयर, इसमें चेयर क्यों नहीं किया तुमने? ये भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। इसमें क्यों नहीं किया? ये भी तो सही है, वी हैव सम चेयर। बोले सर ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है, ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है, हम ये जरूर बोलेंगे हमारे पास एक चेयर है। हमारे पास कोई चेयर है क्या? तुम्हारे पास कोई चेयर है? डू यू हैव सम चेयर, क्या तुम्हारे पास कोई? तो ये तो सही होता है सेंटेंस। समझ गया मेरी बात को? तो कितने कॉन्टेक्स्ट बन गए इसके? कितने बन गए? चार। कितने बन गए? चार या तीन? तीन। चार नहीं बने, चार कौन सा बन गया? तुम मत बना लेना अपनी तरफ से। अब सुनना मेरी बात। अब हमने जो नॉर्मल नोट्स है हमारे, सुबह की क्लासेस में जो होता है, सुबह की तो अब यही है, जो होता है उन नोट्स में हमने ये लिख रखा है कि सम के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है, प्लूरल नाउन भी आता है, काउंटेबल के लिए भी आता है, और लिख लीजिए अब।
अब तुम्हें ये देखना है कि तुम किस बात से बोलना चाहते हो। ये चार तीनों सही हो सकते हैं। अब कौन से की कहाँ जरूरत होगी, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इसको याद करने से भी कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमने इसको याद कर लिया ना, तो भी हम कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे, जब तक हमारे अंदर ये समझ नहीं होगी कि कौन सी चीज कहाँ कैसे आनी चाहिए। कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं होगा, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो फिर अपन अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पाएंगे। समय लगेगा, प्रैक्टिस करोगे ना निरंतरता से। जो रीडिंग की हैबिट मैंने आपको बताई है, रीडिंग करोगे, 9th की बुक उठा लीजिए, 10वीं की उठा लीजिए, 11वीं की उठा लीजिए, 12वीं की उठा लीजिए, जो मर्जी जो अच्छी लगे आपको। समझ गए? इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप किसी को ज्ञान दे सकोगे, 9वीं 10वीं वाले बच्चों को, ये नालायक पढ़ता नहीं है, मेरे को ही आता है तेरे से ज्यादा तो है। दूसरा, खुद का भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। रीडिंग करो, उसके अंदर हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। हर जो सेंटेंस है वो कैसे बना है, उसके कौन कौन से मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है तो उस बिल्डिंग ब्लॉक का नाम क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गलतियां होती, जो उस बुक में लिखा गया है वो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें लिखा गया है, उसमें कोई गलती नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। आप उसको पढ़िए, उसको रीड करिए, करते जाइए, करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा, आपको नियम पता हो ना हो, आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना हो, लेकिन सवाल आपका गलत नहीं होगा। उसी को कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है, सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, स्पॉट थ्योरी बोला जाता है उसको। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, ये होता है स्पॉटा थ्योरी। ये कहती है कि आप इंग्लिश को तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग एक साथ एक कॉन्टेक्स्ट में निकालना नहीं आता। और ये मैं इसको फॉलो करता हूँ, मानता हूँ मैं इस बात को। ऐसा नहीं है, अपने को अगर पुलिस के बारे में भी पता होगा ना, तो अपन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अपने को तो पूरी बात का पता होना चाहिए। अगर अपने को अरेस्टेड के बारे में पता होगा तो भी अपन कुछ उखाड़, भाई तुम्हें अरेस्टेड का मालूम है लेकिन तुम्हें सम ड्राइवर का नहीं मालूम, तो उखाड़ लोगे क्या? कुछ नहीं हो सकता। पूरा सेंटेंस एक साथ कवर किया जाता है। चलो, अब सुनना मेरी बात। चलो, एक ऐसा सेंटेंस मैं लिखना चाहता हूँ। देखो, सम मोहन सम्मोहन मीट हिम। इसमें दो गलतियां मैंने डाल दी। एक दूसरा मैंने लिखा, मोहन wants to meet you। चलिए, चलो इनको करो दोनों को एक बार। अगर तुम सिर्फ आंसर बताने की कोशिश करोगे तो गलत होगा। बोलो। ए को लिखो, इट डज हैव सम साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। पहला सेंटेंस सही किस किस को लग रहा है कि सर सही है? क्या गलती है बताओ? बोलो, गलती ही गलती है गुरुजी। पहली बात तो यस्टरडे की बातचीत चल रही है, पास्ट है, तो यहाँ ये वर्ब पास्ट की होनी चाहिए। एक गलती तो ये होगी।
ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कब मिला, वेन का आंसर आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कोई समस्या नहीं है, मिलने में डिटेल ऐड कर रही है। चलिए, ये तो ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? कोई मोहन उससे मिला था, कोई मोहन उससे कल मिला था, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ए मोहन वांट्स टू मीट यू, कोई मोहित आपसे मिलना चाहता है। अब तीसरा बताइए। तो गुरु जी दिमाग खराब हो रखा है भयंकर। मैंने पूछा क्यों बेटा, तो बच्चे ने कहा सर ये कैसे हुआ, ये तो होता ही नहीं है। डज नॉट हैव सुना है, डू नॉट हैव सुना है, डज हैव तो नहीं सुना। तो तुम सोचते रहना, मैं बता चुका परसों की क्लास में ये बात। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत और ही है, ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम अपने दिमाग पे जोर डालो। है इफेक्ट्स, हाँ तो सही है। इट डज हैव सम साइड, भाई ये तो प्लूरल है, और सम का मीनिंग इसमें ऐड होगा। इट डज हैव सम साइड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अब कईयों को ये बात, कितनों को लगती है कि इफेक्ट का प्लूरल इफेक्ट्स नहीं होता? ये किस किस को लगता है? अरे नाउन ही तो है ये, इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट वर्ब होता है। सम साइड, साइड क्या हो गया, उल्टा नेगेटिव मीनिंग देगा। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ साइड इफेक्ट होता है? कुछ साइड इफेक्ट होता है या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स ही तो होते हैं ना। तो सम की वजह से प्लूरल हो सकता है, हो सकता है तो करो ना, सिंगुलर क्यों छोड़ के रखा है? लिख लीजिए। अकेला सम चक्री खिला रहा है तुम्हें पिछले 20-25 मिनट से, और जिसके लिए तुम्हें लगता है कि हमें सम बहुत अच्छे से आता है। एक और लिख लो, चलो। कहाँ लिखूं? आगे लिख देता हूँ। दे हैव गॉट सम स्प्रे इन दियर ऑफिस। सही है कि गलत है? दे हैव गॉट सम स्प्रे इन दियर ऑफिस। बताओ। दे हैव गॉट सम स्प्रे इन दियर ऑफिस। स्प्रे क्या है, अनकाउंटेबल। स्प्रे क्या है, अनकाउंटेबल के साथ भी तो सम का यूज होता है ना। इस बात का ये मतलब हो गया, छिड़काव करवाया होगा भाई साहब ने अपनी ऑफिस में। दे हैव गॉट, गॉट का मतलब क्या है यहाँ? गॉट का मतलब क्या है, गॉट क्या दिखाता है? किसी दूसरे से जब आप कोई काम करवाते हो, गॉट इज ए पॉजिटिव वर्ब। किसी दूसरे का किए हुए का रिजल्ट जब आपको मिलता है उसे पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो गॉट वैसे मतलब पाना होता है, फाउंड का मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ ये किसका मीनिंग देगा? एज ए पॉजिटिव वर्ब। जब आप वर्ब एडवांस टॉपिक पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा पॉजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा और। 6 तरह की पॉजिटिव वर्ब होती हैं, एक हैव होता है, एक गॉट होता है, एक हेल्प होता है, एक मेक होता है, एक लेट होता है और एक अलाउ होता है। ये 6 तरह की क्या होती है आपकी? पॉजिटिव वर्ब होती है। ठीक है ना, लिख लीजिए, कोई समस्या इसमें नहीं है। पहले ये पीछे वाला लिखोगे, बाद में आगे वाला, बाकी के समाचार कल। इतना पढ़ गया होगे।